यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना जो इन द सेकंड चैप्टर है 8th क्लास का साइंस का, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। इसके टू पार्ट्स, मतलब जो 2 पार्ट्स हैं ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। ये 3 पार्ट्स है इसका। लेट अस स्टार्ट। यहाँ तक ये हो गया था ऑर्गेनिज्म। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.5। लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। टेक ए बीकर। आपको क्या लेना, हमने यहाँ पर देखा था कि एक बार इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। ऑब्जर्व किया था हमने पॉन्ड वाटर और स्टैग्नेंट वाटर को कि इसमें किस टाइप के जो टाइनी ऑर्गेनिज्म हमने ऑब्जर्व किए थे। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, लेट अस ऑब्जर्व सॉयल सस्पेंशन। जो सॉयल, जो मिट्टी होती है, सॉयल सस्पेंशन, उसमें ऑब्जर्व करेंगे। टेक ए बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉयल इन इट। क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें कुछ मॉइस्ट सॉयल, जो नमी वाली मिट्टी होती है, उसको कलेक्ट करना है इन इट फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन। आपके आसपास जो भी फील्ड है, जो भी गार्डन है, उससे मिट्टी मॉइस्ट में जो सॉयल है वो लेनी है। डू नॉट टच द सॉयल विद योर बेयर हैंड्स, यूज ए स्पून और ग्लव्स। आपको क्या करना है कि जो मिट्टी है उसको बेयर हैंड्स, नंगे हाथों से नहीं उसको टच करना है, स्पून या ग्लव्स का यूज़ करना है। पोर सम वाटर इनटू द बीकर एंड स्टिर इट विद ए ग्लास रोड। और क्या करना है, उसमें कुछ पानी पोर कर देना है, बीकर में कुछ पानी डालना है और स्टिर, और एक ग्लास रोड से इसको मतलब घुमाना है, स्टिर करना है, हिलाना है पानी को। द लिक्विड विच मे लुक डर्टी। और जब आप मिक्स कर दोगे वाटर और सॉइल को, तो इससे पानी क्या होगा, जो डर्टी दिखाई दे सकता है। हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। उसमें बहुत ज़्यादा जो मतलब फाइन पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी में वो आपको दिखाई देंगे। एंड इट इज़ कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल सस्पेंशन। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम्स एंड लेट द मिक्सचर सेटल। इसको एक साइड कुछ टाइम के लिए इसको अलग रख देना, साइड में रख देना है और मिक्सचर को सेटल डाउन होने देना है उसको। मिक्सर मतलब आपने जो वाटर और सॉयल को मिक्स किया है, तो उसमें क्या होगा, जब इसको आप एक साइड रख दोगे थोड़े मतलब कुछ समय के लिए, तो इसमें जो सॉयल है, जो मिट्टी है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी और ऊपर वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो यूज़ ए ड्रॉपर एंड टेक ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर। आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर का यूज़ करना है और एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है। जो पानी ऊपर है, जो मतलब मिट्टी का जो मिक्स वाटर है, उसमें से एक ड्रॉप लेनी है वाटर की फ्रॉम द टॉप लेयर से। प्लेस द ड्रॉप ऑन ए माइक्रोस्कोप स्लाइड। और इसको माइक्रोस्कोप स्लाइड पर मतलब रख देना है, जो ड्रॉप आपने ली है। कवर इट जेंटली विद ए कवर स्लिप। फिर क्या करना है कि कवर स्लिप से इसको जेंटली कवर कर देना है। एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। और ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दोज यू सा इन एक्टिविटी 2.4। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो छोटे छोटे स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अभी हमने 2.4 में एक्टिविटी में देखे थे, वही इसी टाइप के आपको क्या, जो स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म है, इस टाइप के ही आपको दिखाई देंगे। दिस इंडिकेट्स that even soil suspension contains a variety of tiny creatures that cannot be seen with the unaided eye। ये इंडिकेट करता है कि जो सॉइल सस्पेंशन है उसमें भी बहुत सारे, मतलब बहुत वैरायटी के टाइनी क्रिएचर्स आपको दिखाई देंगे, दैट कैन नॉट बी, जिसको आप अनएडेड आई से नहीं देख सकते हो। द टाइनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई और कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो टाइनी क्रिएचर, जो छोटे छोटे क्रिएचर्स है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वही क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, एंड ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग बीइंग। ठीक है, और या माइक्रोब्स। तो आई होप आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डेफिनेशन है, मतलब जो भी इसका वो है, उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स या माइक्रोब्स। एक्टिविटी है, लेट अस स्टडी। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ग्रेड 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटीज़ 2.4 एंड 2.5। जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो स्टडी किया है, उन्होंने स्टडी कर रहे हैं, ग्रेड 8 में है जो है, परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज़ 2.4 एंड 2.5। दे ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। वे क्या कर सकते हैं, कलेक्टेड का मतलब इन्फॉर्मेशन जो है लाइब्रेरी और इंटरनेट से भी वो उन्होंने कलेक्ट की है इन्फॉर्मेशन। दे रिकॉर्डेड द डाटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर एंड टेबल 2.1। उन्होंने जो डाटा है, जो उन्होंने मतलब एक्टिविटी की है 2.1, जो स्टेगनेंट वाटर, जो पॉन्ड वाटर है, उससे जो ऑब्जर्व किया, और उस ऑब्जर्व करने के बाद जो उनको डाटा ऑब्टेन किया है, उन्होंने जो डाटा उनको मिला है उसको रिकॉर्ड किया है। एंड द डाटा ऑब्टेन आफ्टर ऑब्जर्विंग सॉयल सस्पेंशन इन टेबल 2.2। और इसके बाद जो उन्होंने सॉयल सस्पेंशन में ऑब्जर्व किया, उसके बाद जो उन्हें डाटा मिला है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। दे आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज प्रोटोजोआ, एल्गाई, फंगई एंड बैक्टीरिया। इसके अलावा उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, एल्गाई होता है, फंगी होता है, एंड बैक्टीरिया। ये हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द सेम एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड इट
आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटी है, सेम एक्टिविटी आप कंडक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड एनी दीज कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यदि आपको इस तरीके की जो कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है वो आप फाइंड आउट करते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, तो उस एक्टिविटी को, सेम तरीके की जो एक्टिविटी है उसको कंडक्ट करने के बाद आप भी ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 2.1, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी जब हमने ये दो एक्टिविटी की थी, पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर की, एंड दूसरा जो सेकंड थी हमारी सोयल सस्पेंशन, इससे जो हमें ऑर्गेनिज्म मतलब हमने ऑब्जर्व किया, इससे जो में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट रहते हैं वो हम देखेंगे। तो ये है पॉन्ड वाटर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑब्जर्व किए गए। तो फर्स्ट है हमारा अमीबा, प्रोटोजोआ। ये सिंगल सेल इसमें होती है, मूविंग इरेगुलर, ये मूव करते हैं, और इरेगुलर इसकी शेप होती है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, इसकी शेप इस तरीके से इरेगुलर, टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट होता है पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल होती है, मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। और ये किस वजह से मूव कर पाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर इनका जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से इजीली मूव कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं इस तरीके से, हेयर ही कुछ हेयर भी है यहाँ पे, ये आपको ये दिख रहा है छोटे छोटे हेयर टाइप। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है पैरामीशियम के, इसकी वजह से ये इजीली मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एल्गाई, सिंगल सेल होती है, इसकी भी लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ये जो है ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंस रहता है, जो उपस्थिति रहती है, किसकी रहती है, ग्रीन पिगमेंट की। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। और जो ये किसकी वजह से मूव कर पाता है, जो इसका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉयल सस्पेंशन। जो सॉयल सस्पेंशन में ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रेजेंट जो होते हैं, उनको देखना है, डायग्राम है। ये ब्रेड मोल्ड है, फंगी। ठीक है, फर्स्ट वाला है हमारा फंगी, ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो रहता है ब्रांच फिलामेंट रहते हैं, ये फिलामेंट आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, और विदाउट क्लोरोफिल, ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। सेकंड आता है मोल्ड फंगी, ब्रांच फिलामेंट, इसमें भी ब्रांच फिलामेंट होते हैं ये। ठीक है, ये ब्रांच फिलामेंट होता है इसमें, एंड विदाउट क्लोरोफिल, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रश की तरह होता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ब्रश की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा एल्गाई, स्फेरिकल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें जो है स्फेरिकल इसका होता है, राउंड राउंड शेप में आपको दिखाई देंगे, गोल गोल। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन पिगमेंट, एक हरे रंग का ये होता है। नेक्स्ट आता है 4 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया स्फेरिकल कोमा स्पाइरल रोड शेप्ड ये होती है इसकी शेप, ये स्फेरिकल दिख रहा है, ये कोमा टाइप का, जैसे आप कोमा यूज़ करते हैं, और ये रोड शेप आपको दिखाई दे रही है। दूसरा है वन लॉन्ग हेरी लाइक स्ट्रक्चर भी इनका होता है, हेरी इस तरीके से। ठीक है, एंड मैनी स्मॉल हेरी लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल, और सेल के चारों तरफ जो होते हैं हेरी लाइक प्रोजेक्शन इसमें होता है। तो इस तरीके के हमने सॉइल सस्पेंशन और पॉन्ड वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हमने देखा, ऑब्जर्व किया। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट? क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या इसमें कुछ डिफरेंट आपने ऑब्जर्व किया? रिकॉर्ड इन योर नोटबुक, उसको अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। डिस्कस इन योर क्लास, अपनी क्लास में डिस्कस करना है। In table 2.1 and 2.2 you have identified a variety of microorganism। आपने देखा कि जो टेबल है हमारे 2.1 एंड 2.2 जो हमने अभी जिसके बारे में देखा, जो इसमें माइक्रोब्स हैं, यू हैव आइडेंटिफाइड ए वेराइटी ऑफ, आपने देखा बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया। दे आर एवरीवेयर, ये हर जगह होते हैं, एंड वी कैन ओनली सी दैम विद ए माइक्रोस्कोप, और हम इनको केवल किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस दैट मैग्नीफाइड दैम 100 to 400 टाइम्स, जो चीज़ों को जो मैग्नीफाई कर देती है, जो बड़ा कर देती है 100 से 400 टाइम्स, मतलब इतने गुना उसको बड़ा कर देती है। जो एक्चुअल में जो साइज़ होता है उसका साइज़ कितना बड़ा हो जाता है? 100 से 400 टाइम्स बड़ा हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्मॉल इन साइज, यद्यपि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये साइज में स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, लेकिन इनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। एवर हर्ड ऑफ,
एवर हर्ड ऑफ वायरसेस जो होते हैं आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेल्यूलर। जो वायरसेस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ए सेल्यूलर होते हैं। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर ए लिविंग सेल। ये जो वायरस होते हैं ये मल्टीपल हो जाते हैं, मल्टीपल मतलब कई गुना बढ़ जाते हैं जब ये लिविंग सेल की बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। दे मे इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज ए डिसीज। ये क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लांट को, एनिमल को और बैक्टीरियल सेल्स को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसको संक्रमित कर सकते हैं एंड और एक बीमारी का कारण बनते हैं। ओके जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जैसे ही बॉडी में क्या कर सकते हैं कि उसको जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बॉडी को, प्लांट हो एनिमल्स हो, उसको क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। ओके नेक्स्ट है हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। हम माइक्रोब से किस तरीके से और कैसे कनेक्टेड है ये देखेंगे। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेसेस। क्या आपने फाइंड किया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दूसरी जगह पर भी आपको मिलते हैं। लेट अस हैव डिस्कशन। हम एक डिस्कशन करते हैं। हैव यू एवर सीन ए लेमन। क्या आपने कभी देखा है लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम्स रोट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम्स। क्या आपने अपने घर में कभी ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर कुछ ऐसा फूड आइटम होता है जैसे कि लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया या दूसरा कोई फूड आइटम जो मतलब क्या होता है, रोट मतलब सड़ जाता है अगर आप उसको कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। इफ़ यस यदि हाँ, तो यू मे हैव नोटिस, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ए पाउडर और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम, कि उसमें आपने देखा होगा कि एक पाउडर टाइप का वाइट वाइट सा, ब्लैक ब्लैक सा, ऐसा कुछ पाउडर टाइप और एक कॉटन लाइक आपको ग्रोथ उसके ऊपर दिखाई देने लगती है जब वो रोट हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। वो किस लिए होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि उसके पास वो जो इन्फेक्टेड हो गया, जो भी फूड्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गया, किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा इन्फेक्ट हो गया है वो। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम। लेकिन जो ये माइक्रोब्स है ये आते कहाँ से। ये तो देखा कि हमने कुछ भी फूड्स है या कुछ भी है उसको बहुत दिनों तक आप उसको नहीं यूज़ करते हैं, बाहर कुछ छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर कुछ हेरी मतलब कॉटन जैसा और कुछ पाउडर जैसा ब्लैक और वाइट कलर का आपको दिखने लगता है। बट ये मतलब इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो है जो माइक्रोब्स है उसने उस फ्रूट्स को, उस वेजिटेबल को इन्फेक्ट कर दिया है। बट अब ये सवाल ये उठता है कि ये माइक्रोब्स आते कहाँ से हैं। हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड। किस तरीके से ये फूड्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं। एज वी नो, जैसे कि हमने देखा ही, हमने पढ़ा है कि हमें पता है जो माइक्रोब्स होते हैं हर जगह होते हैं, एयर में, वाटर में, किसमें, सॉइल में, इंक्लूडिंग हमारी बॉडी में भी होते हैं, ठीक है। तो दिस हैपन्स, ये इसलिए होता है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ये हर जगह आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इन वाटर, सॉयल, एयर एंड इवन इन सम फूड आइटम, और कुछ फूड आइटम्स में भी ये मतलब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। किस लिए होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हर जगह आपको मिल सकते हैं, वाटर में, सॉयल में, एयर में और इंक्लूडिंग कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट रहते हैं। अब ये कुछ बोल रही है, बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्टेड द पिकल्स एंड मुरब्बाज। बट हमने देखा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो पिकल्स अचार होता है आपके घर में, ठीक है, कई सालों तक रखा रहता है, जो सालों साल चलता है, और इसके अलावा जो मुरब्बा होते हैं उसको तो ये इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं ये इन्फेक्ट। हाँ, तो ये बोल रहा है दिस इज़ बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस विद सॉल्ट और शुगर टू इट विद इच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम उसमें क्या ऐड करते हो, बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले, जैसे नमक हो गया और शुगर हो गया, विच एक्ट, जो कि एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट की जो मात्रा है और शुगर की, डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन दैम। तो उससे क्या होता है कि जो पिकल है, जो अचार है, जो मुरब्बा है, उसमें जो अमाउंट रहती है किसकी, सॉल्ट और शुगर की, तो वो उससे क्या होता है, उसके प्रेजेंस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो उनके अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, you can use a microscope to explore surface of leaves, stem, roots or any other parts of see them. आप माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, सरफेस ऑफ लीव्स का सरफेस हो, स्टेम, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, या दूसरे मतलब जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी आप माइक्रोस्कोप का, उसको एक्सप्लोर करने के लिए माइक्रोस्कोप का आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। लाइक प्लांट्स और एनिमल्स की तरह, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की आपने बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी है, बहुत सारे उसमें डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। सम ऑफ देम कैन इवन फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। इनमें से जो कुछ होते हैं, कुछ कहाँ फाइंड आउट होते हैं, मतलब कहाँ आपको मिल सकते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में भी मिल सकते हैं, जैसे
कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी वहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे ना गर्मी है ज़्यादा ना सर्दी है, वहाँ पर भी ये मॉडरेट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये फाइंड आउट होते हैं। तो सच है जैसे कि हो गया हॉट वाटर स्प्रिंग हो, जहाँ पर गर्म पानी के जो झरने होते हैं, एंड स्नो कोल्ड जोन हो, चाहे वो बर्फ़ जमाने वाला जोन हो, रीज़न ऐसा जहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, एज वेल एज एट मॉडरेट टेम्परेचर, और चाहे वो क्या हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो ये हर तरीके की मतलब हर जो क्लाइमेट होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में भी आपको फाइंड आउट होते हैं, मतलब इनको आप फाउंड कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड आवर बॉडीज़। यू ऑलरेडी नो, हमें पहले से ही, तुम्हें पहले से ही पता है कि इनमें से जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या रहते हैं, लिव मतलब रहते हैं, स्पेशली इन आवर गट। स्पेशली कहाँ रहते हैं, हमारे गट में रहते हैं, पेट में रहते हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 7, आपने देखा होगा कि आपने चैप्टर में ये स्टडी किया होगा। कौन सा चैप्टर, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, जो लाइफ प्रोसेस होती है एनिमल्स में, इन क्यूरियोसिटी क्लास ग्रेड 7 में आपने ये स्टडी किया होगा। दैट आवर, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हैज़ मैनी बैक्टीरिया, उसमें बहुत सारे, जो आंत होती है हमारी, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो किस में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन में, जो भी हम फूड क्या करते हैं, खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प, उसकी हेल्प करते हैं। लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप, वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जो प्लांट्स जैसे और एनिमल्स होते हैं उनकी शेप और स्ट्रक्चर में जैसे वो वेरी करते हैं, लाइक दिस, ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शेप में, साइज में और स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं। इन टेबल 2.1 एंड 2.2 आपने देखा होगा, टेबल जो है ये दोनों, यू वुड हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप, स्फेरिकल, रोड शेप और इरेगुलर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग शेप में होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रोड शेप होते हैं और इरेगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हमने अभी टेबल में ये स्टडी किया था। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, प्ले ए रोल इन आवर डेली लाइफ, वो हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से, वो कैसे रोल प्ले करती है। हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट, और वो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको क्लीन करने में किस तरीके से, कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। वो कैसे करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, देखते हैं। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। लेट अस टू टेक एन एम्प्टी कंटेनर, आपको क्या लेना है, एक खाली कंटेनर लेना है, एंड फिल इट हाफ वे विद गार्डन सोयल, और इसको आधा आपको गार्डन सोयल, मतलब जो मिट्टी है गार्डन की, उससे भर लेना है। एड सम फ्रूट्स, इसमें क्या करना है, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के पील्स, पील्स क्या होते हैं, जो छिलके होते हैं, उसमें इसको ऐड करना है टू द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में आपने हाफ कंटेनर को, उसके मतलब हाफ उसमें मिट्टी भर ली, उसके अलावा इसमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उसमें इसको ऐड कर देना है। देयर आफ्टर, इसके बाद पुट ए लेयर ऑफ सॉयल, फिर से उसके ऊपर सॉयल की, मिट्टी की एक लेयर उस पर रख देनी है। एंड लीव इट असाइड, और इसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही साइड में रखकर छोड़ देना है। आफ्टर 2-3 वीक्स, 2-3 हफ्ते बाद, ऑब्जर्व द चेंज दैट हैव टेकन प्लेस, आपको क्या ऑब्जर्व, उसमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है जो उसमें हुए हैं, वो ऑब्जर्व करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर, क्या आपको कुछ, आपने कुछ ऐसा डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर की, जो कंटेनर के अंदर कुछ कंटेंट्स, उनके अंदर जो चीज़ें थी, क्या उसमें कुछ डिफरेंस आपको नज़र आया। यू मे फाइंड, आपने फाइंड कर सकते हैं कि दैट पील्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कि जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो पील्स हैं, जो छिलके हैं, हैव टर्न्ड इनटू ए डार्क कलर्ड मटेरियल्स, वो किस में चेंज हो गए, एक डार्क कलर के। ठीक है, किस में चेंज हो गए, एक डार्क कलर के मटेरियल्स में वो चेंज हो गए हैं। दिस इज ए मैन्योर, और ये क्या है, मैन्योर है। मैन्योर क्या होता है, खाद। ठीक है, ये किसके रूप में आ गए, किस में टर्न हो गए, ये हो गए खाद में टर्न हो गए हैं। विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, जो क्या कर देते हैं, जो रीच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, एंड हेल्प कर रहे हैं ये किस में, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, जो मिट्टी की उपजाऊ जो कैपेसिटी, फर्टिलिटी जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है, उसको इंक्रीज करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो भी मतलब ये एक मैन्योर के रूप में, जो एक बोल सकते हैं आप नेचुरल जो मैन्योर है उसके रूप में काम करते हैं। और फिर उसके बाद जो फर्टिलिटी होती है, सोयल की जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी हो जाती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टर्न इनटू मैन्योर, लेकिन जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, ये मैन्योर में किस तरीके से, कैसे चेंज होते हैं। ओके, ठीक है, तो
ये हमने समझ लिया कि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं वो एक डार्क कलर के मटेरियल में चेंज हो जाते हैं और यही मैन्योर होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में और ये हेल्प करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सोइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 2.6 यूसा। आपने देखा कि दैट सोयल कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि सोयल में भी क्या होते हैं, अलग अलग वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सोयल में मतलब होते हैं। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया एक्ट ऑन द प्लांट वेस्ट एंड स्लोली ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर। हाँ, सम ऑफ दिस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से जो कुछ होते हैं जैसे कि फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करते हैं, एक प्लांट वेस्ट पर एक्ट करते हैं एंड स्लोली ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर, ये क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर में, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे प्लांट वेस्ट है, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, इसके अलावा क्या कर देते हैं, जो उसकी लीव्स होती है उसको धीरे धीरे सिंपलर फॉर्म में क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसके क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट्स जो रिच मैन्योर है वो तैयार हो जाता है, उस पर ये एक्ट करते हैं। यू मे हैव सीन गार्डनर्स, आपने गार्डनर्स को देखा होगा जो माली होते हैं इन योर स्कूल, अपने स्कूल में, और और इन ए फील्ड नियर योर्स, और या फिर अपने फील्ड में देखा होगा जो आपके घर के आसपास जो होते हैं। कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, वो क्या करते हैं, जो ड्राई लीव्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं एंड प्लांट्स वेस्ट एंड पुटिंग दैम इनटू पिट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो गार्डनर होते हैं या आपके घर के पास के जो फील्ड है, इसमें देखा होगा कि जो गार्डनर होते हैं वो कुछ सूखी पत्तियों को कलेक्ट करते हैं एंड प्लांट वेस्ट जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं एंड पुटिंग दैम, और इसको क्या कर देते हैं, एक गड्ढे में, पिट मतलब इसको एक गड्ढे में रख देते हैं। डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई एंड दे डू दिस, अब क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, कि आप समझे ऐसा क्यों करते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। इट इज़ टू मेक नेचुरल मैन्योर, क्या करने के लिए, जो प्राकृतिक खाद होती है, नेचुरल मैन्योर का जो काम करती है उसको बनाने के लिए ये ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी ड्राई लीव्स होती हैं या प्लांट वेस्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, मतलब एक पिट में कलेक्ट कर लिया जाता है, रख दिया जाता है, और वो किसके रूप में टर्न हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एक नेचुरल मैन्योर के रूप में वो टर्न हो जाती है। अवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी जो साइंटिफिक हेरिटेज कहते हैं विरासत है। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो प्राचीन हमारा भारतीय टेक्स्ट है, पार्टिकुलरली द वेदास, स्पेसिफिक जो कौन सा है, विशेष रूप से जो हमारे वेदास हैं, वेद हैं, हैव रेफरेंस ऑफ द वर्ड, उन्होंने भी रेफरेंस दिया है ऑफ वर्ड, किसका, कृमि का। ठीक है, किसका वर्ड, कौन से वर्ड का रेफरेंस किया है, वो है कृमि, विच मीन्स डिफरेंट टाइनी एंटाइट्स इंक्लूडिंग दृश्य विजिबल एंड अदृश्य इनविजिबल। ठीक है, तो ये कृमि, इसका जिसका मतलब होता है अलग अलग तरीके की छोटे छोटे टाइनी जो चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग जिसमें क्या इंक्लूड होता है, कुछ दृश्य जो विजिबल जिसको हम देख सकते हैं एंड अदृश्य जो इनविजिबल होती है जिसको हम नहीं देख सकते, ये सब इसमें इंक्लूड रहती हैं। वेरियस वैदिक टेक्स्ट, अलग अलग जो वेरियस वैदिक टेक्स्ट हैं, मेंशन दियर बेनिफिशियल, उन्होंने क्या किया है, मेंशन किए हैं कुछ बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट भी, उन्होंने कुछ मतलब फ़ायदे और कुछ नुकसान, उसके हानिकारक और लाभकारी जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो उन्होंने क्या किए हैं उसमें मेंशन किए हैं। अथर्ववेद ऑल्सो रेफर टू कृमि, और अथर्ववेद जो है उसने भी रेफर किया है किसको, कृमि को। ओके, इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली, यदि आप अपने चारों तरफ देखते हैं केयरफुली, यू माइट सी डिकेइंग प्लांट्स एंड फॉलन लीव्स स्टोर्ड इन ए कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन, डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यदि आप केयरफुली अपने आसपास देखते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप ये देख सकते हैं कि जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, डिकेइंग प्लांट्स का मतलब जो खराब हो गए हैं, जैसे टूटने के बाद ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है, स्टेम होता है, लीव्स होती है, वो सब धीरे धीरे खराब होने लगे हैं, नष्ट होने लगा है। एंड फॉलन लीव्स, और जो गिरी हुई पत्तियाँ है, स्टोर्ड इन ए कंटेनर, उसको कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, और लाइंग इन द गार्डन, ये जो गार्डन में पड़ी हुई पत्तियाँ हैं, डिसअपियर, वो क्या हो जाती हैं, कुछ समय बाद आपके जो मतलब सराउंडिंग्स है, जो चारों तरफ है, वो कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि वो गायब हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फॉलन लीव्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो गिरी हुई पत्तियों का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसका किसमें, एक सिंपलर सब्सटेंस में, जो किसमें रिच होती हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच होती हैं। ये प्रोसेस कॉल्ड डीकम्पोजिशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन। ठीक है, आ गया समझ में।
ये किस लिए होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो मतलब जो गिरी हुई पत्तियां हैं, फालन है या डिकेइंग प्लांट्स हैं, उनको क्या कर देते हैं, उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। और वो ब्रेक डाउन करने के बाद वो किस में मिक्स होता है, सॉइल में। और वो सॉइल किस क्या होती है, उसमें सॉइल में रिच इन न्यूट्रिएंट्स में होती हैं, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिकम्पोजिशन। दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहाँ चले जाते हैं, वापस से मिट्टी में चले जाते हैं। एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर, और जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनको बेटर ग्रो करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसको डिकम्पोज करते हैं, जो डेड एनिमल्स की बॉडीज होती हैं उसको भी डिकम्पोज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी किसी एनिमल्स को या कोई भी इंसेक्ट हो या बर्ड हो, किसको उसको मतलब जैसे कि डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है तो उसकी बॉडी जो है कुछ समय बाद गायब हो जाती है, ठीक है, वो खत्म मतलब डिसअपेयर हो जाती है। तो वो उसको जो कौन करता है ये सब कुछ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यही उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट। इसलिए जो माइक्रोब्स होते हैं जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। और वापस में क्या देते हैं, रिटर्न कर देते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको नेचर को रिटर्न कर देते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन अकर एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्राइट मॉइस्चर लेवल। ये जो मैन्योर फॉर्मेशन होता है, मतलब जो डिकेइंग प्लांट्स हैं या फॉलन लीव्स है, इसकी वजह से जो ये फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन होता है, मैन्योर का, खाद का जो फॉर्मेशन होता है ये अकर करता है। ये किस लिए, ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्राइट मॉइस्चर लेवल। मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए कि ऑप्टिमल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से ड्राई नहीं होना चाहिए, जैसे मिट्टी है, सॉयल है, वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ी नमी होनी चाहिए। उसके बाद मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक ऑप्टिमल मतलब मॉइस्ट वाला टेम्परेचर, जिसको मॉडरेट टेम्परेचर बोलते हैं, वो होना चाहिए, जिसकी वजह से ये मैन्योर क्या है, मैन्योर का फॉर्मेशन होता है। Isn't it interesting? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? By now you must have understood. By now आप ये समझ गए होंगे कि that bacteria and some fungi are types of microorganisms that play an important role in our lives. कि जो ये होते हैं बैक्टीरिया और होते हैं, और कुछ फंगी जो होते हैं, किसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो टाइप हैं, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। एंड गैस करो वो क्या है। दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। ये जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, ये जो एनिमल वेस्ट होता है, जिसको जैसे डंग, गोबर हो गया गाय का या भैंस का गोबर हो गया, उसको भी डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 से वी कैन ऑल्सो इन्फर, हम ये इन्फर कर सकते हैं कि दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं केवल प्लांट की ग्रोथ में ही हेल्प नहीं करते हैं, बट ऑल्सो क्लीन अवर एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। बट ये हमारे जो एनवायरनमेंट को है उसको भी क्लीन करने का काम करते हैं, किसके थ्रू, बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। जो वेस्ट होता है उसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है। अगर सोचो इनकेस सोचो जो प्लांट्स हैं, जो डेड एनिमल्स की बॉडीज़ हैं, इसके अलावा जो डिके प्लांट्स हैं या फॉलन लीव्स है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना मतलब काम नहीं करते हैं, ये इसको डिके करने का काम नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो किससे, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या काम करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं, किसमें चेंज करके, उसको जो मैन्योर होता है उसमें चेंज करके एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। ओके, नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन। आप सोचो क्या होगा इफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अगर उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे कुछ फूड आइटम्स में भी मतलब उनकी प्रेजेंस होती है, हमारी इंक्लूडिंग हमारी बॉडी में होती है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, वो तो एज इट इज़ रहेंगी, वो तो मिक्स ही नहीं होंगी सॉयल में। तो ऊपर से और क्या होगा, जो हमारी सॉयल है, मिट्टी है, जिसको नेचुरल मैन्योर मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ए स्टेप फर्दर, एक कदम आगे, माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स जो है एक सोर्स के रूप में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस।
अब बायोगैस क्या होता है देखते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी हो गया, लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। वो कहाँ रहते हैं? ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती ऐसी जगह पर वो रहते हैं। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। ठीक है, कुछ इनमें से जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो एबिलिटी रखते हैं क्या करने की? डिकम्पोज की, मतलब डिकम्पोज करने की एबिलिटी रखते हैं, चाहे वो प्लांट एनिमल वेस्ट है जो कि कहाँ रहते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में मतलब प्रेजेंट है। प्लांट एनिमल्स जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज मतलब करने की क्या रखते हैं? ये एबिलिटी रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो है। और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, और जो इसके अलावा जो घरों का वेस्ट वाटर होता है उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब हैं उस जो बहुत सारे वेस्ट होता है उसको भी डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान दे रिलीज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। ये क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं एक मिक्सर, गैसेस का जो मिक्सर होता है उसको रिलीज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम बायोगैस। प्रीमियरली कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस, और दूसरे हाई प्रोपोर्शन ऑफ दूसरी गैसों का प्रोपोर्शन होता है जिसमें बोलते हैं हम मीथेन। ठीक है, दिस गैस मीथेन और किस में होती है? मीथेन जो है मतलब हमारे जो CNG आपने देखा होगा उसमें भी मीथेन होती है। दिस गैस हैज़ बीन यूज्ड एज ए फ्यूल सोर्स ऑफ फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इवन रन व्हीकल्स। और ये जो गैसेज, जो ये गैस है, ठीक है, यूज़ की जाती है एज ए फ्यूल, एक फ्यूल के रूप में यूज़ की जाती है, फ्यूल सोर्स, जैसे कि कुकिंग हो गया, हीटिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो, या जो व्हीकल्स रन करते हैं, जो व्हीकल्स चलते हैं, इसकी ही वजह से। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ व्हीकल्स में CNG मतलब CNG के थ्रू चलते हैं, तो CNG में क्या होती है? उसमें क्या होता है? मीथेन रहती है 80% ऑलमोस्ट। ठीक है, बी ए साइंटिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिनका जो जन्म हुआ था 1938 में एंड 2020 में, वॉज ए साइंटिस्ट, उनकी डेथ हो गई थी। एक साइंटिस्ट थे हु स्टडीड बैक्टीरिया, जिन्होंने किस पर स्टडी किया? एक बैक्टीरिया पर स्टडी किया। इन 1971 में ही डेवलप्ड ए स्पेशल बैक्टीरियम, एक 1971 में उन्होंने डेवलप किया एक स्पेशल बैक्टीरियम को, दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स, जो ब्रेक डाउन कर सकता है किसका? ऑयल स्पिल्स का। ऑयल स्पिल्स का मतलब क्या होता है? जो ऑयल की परत होती है, ठीक है, ऑयल स्पिल्स का क्या कर देता है? ये ब्रेक डाउन कर देता है, हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट, जो किस में हेल्प करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड ए पेटेंट, उनकी जो डिस्कवरी थी, उनकी जो खोज थी, उन्होंने इसके थ्रू उन्होंने एक पेटेंट रिसीव किया इन 1980 में। पेटेंट क्या होता है? ये पेटेंट इज ए कॉपीराइट गिवन टू ए पर्सन। पेटेंट एक कॉपीराइट होता है जो एक पर्सन को दिया जाता है, सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, कि जो उसको मतलब दूसरा कोई पर्सन क्या है उसको कॉपी नहीं कर सकता, उसका जो राइट होता है उसी के पास होता है। यूज़ और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन, मतलब उसकी खुद की परमिशन के बिना कोई भी उसको बेच नहीं सकता है, जो इन्वेंशन है उसको बेच नहीं सकता है। हिज वर्क शोड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी यूज टू सॉल्व एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन, और उनके इस काम ने दिखाया कि जो किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या किस लिए, जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे उनका यूज़ किया जाता है। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, और वो आज भी याद किए जाते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, जो साइंस में उन्होंने अपना योगदान दिया, एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट यूजिंग माइक्रोब्स, और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके थ्रू जो यूजिंग मतलब माइक्रोब्स का यूज़ करके किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स, और दूसरी क्या प्रॉब्लम्स है विच यू थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरी ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसके थ्रू आप किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन आवर किचन। अब ये जो हमारे किचन में है, किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है हमारे किचन में किस तरीके से हेल्प करती है। 2.4 का जो 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब समझने की कोशिश करते हैं। बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द किचन में परफॉर्म जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करके। टेक 2 बाउल्स A एंड B, आपको 2 बाउल लेने हैं A और B। इन ईच, हर किसी में आपको मतलब हर में दोनों बाउल्स में टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, आपको क्या करना है 200 ग्राम फ्लोर उसमें ऐड करना, आटा और मैदा भी आप ले सकते हैं, एंड ऐड ए पिंच ऑफ शुगर, और उसमें क्या करनी है एक चुटकी शुगर ऐड करनी है। नाउ इन बाउल ए, अब आप बाउल ए में क्या करेंगे, ऐड सम
ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, जो ईस्ट पाउडर होता है, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे आप, एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लोर, और इसको आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन बाउल बी में डू नॉट ऐड एनी ईस्ट, कोई भी ईस्ट आपको यूज़ नहीं करना है, सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द टू बाउल्स, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि दोनों बाउल्स में जो रिजल्ट है उसको कंपेयर कर सके। एक में आपको ईस्ट ऐड करनी है, दूसरे में आपको ईस्ट ऐड नहीं करनी है। नीड द फ्लोर ऑफ द टू बाउल्स विद वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। अब क्या करना है, नीड मतलब गूंद लेना है, गूंद लेना दोनों जो है दोनों बाउल्स के आटों को विद वार्म वाटर से, क्या करने के लिए, उसको सॉफ्ट डो बनाने के लिए। कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ, कुछ हल्के से गीले कपड़े से उसको कवर कर देना है डो को, आटे को, एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस, और क्या रख देना उसको, एक गर्मी वाले वार्म प्लेस पर उसको रख देना। ऑब्जर्व बोथ द बाउल्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स। कब उसको ऑब्जर्व करना है, दोनों बाउल्स को मतलब 4 से 5 घंटे के बाद उनको ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस उसमें देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, क्या आपको कोई मतलब चेंज दिखाई दिया, वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो के कुछ डो के मतलब उसमें कुछ चेंज दिखाई दिया उसके वॉल्यूम में, स्मेल में और टेक्सचर में। लीव द डो फॉर सम मोर टाइम, अगर आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है तो उसको कुछ समय के लिए और मतलब ऐसे ही छोड़ देना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, यू में नोटिस, आपने नोटिस किया, आप नोटिस कर सकते हैं दैट द डो इन बाउल ए, जिसमें हमने यीस्ट पाउडर ऐड किया था, वेयर यीस्ट वाज एडेड, मतलब बाउल ए जो है, कटोरा जो ए है जिसमें आपने यीस्ट को ऐड किया था, हैज़ राइजन स्लाइटली, वो क्या हो गया, थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा ऊपर उठ गया, राइज हो गया, बिकम फ्लपी हो गया, मतलब फूला फूला हो गया, एंड हैज़ ए डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डो नीडेड विदाउट यीस्ट, एंड उसमें एक अलग तरीके की स्मेल आपको दिखाई देगी एज ए कंपेयर, किसके कंपेयर में, उस डो के कंपेयर में जो आपने बिना यीस्ट के नीड किया था, गूंदा था। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ यीस्ट, इसका क्या रोल है। वाई डिड वी ऐड शुगर, हमने ये ऐड शुगर क्यों किया, एंड वार्म वाटर टू द फ्लोर मतलब जो आटे में है हमने फ्लोर में उसमें वार्म वाटर, और ये ऐड मतलब जो है ये क्यों शुगर ऐड को क्यों किया इसको। यीस्ट इज ए टाइप ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट क्या होता है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये किससे बिलोंग करता है, एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड फंगी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फंगी। यीस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन, और यीस्ट अच्छे से ग्रो कब करता है, एक वार्म कंडीशन में ग्रो करता है, उसके लिए क्या चाहिए होती है, वार्म कंडीशन चाहिए होती है। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, आप याद कर सकते हैं जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स में, जो ग्रेड 7 में आपने स्टडी किया था, दैट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, किसकी तरह की, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तरह ही यीस्ट आल्सो रिस्पायर, जो यीस्ट है वो भी क्या करता है, रेस्पायर करता है, एंड ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, और जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है किसकी वजह से, ताकि उससे जो है एनर्जी रिलीज होती है फॉर देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ के लिए, एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और इससे जो है उनका जो लाइफ प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है, विच फॉर्म्स बबल्स, जिसमें जो किसके फॉर्म में रहती है, बबल्स के फॉर्म में, दैट मेक्स द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी, और जिसकी वजह से डो हमारा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। यीस्ट आल्सो प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और यीस्ट जो है ये एक प्रोड्यूस करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल, इस प्रोसेस के दौरान एक छोटी सी मात्रा में एल्कोहल को भी प्रोड्यूस करती है, विच गिव्स द डो ए स्लाइट डिफरेंट स्मेल, इसकी वजह से जो इसकी जो डो की मतलब जो स्मेल होती है वो स्लाइटली मतलब कुछ हल्की सी अलग होती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट, यीस्ट की जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है यीस्ट की, यूज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, इसका यूज़ किया जाता है किस किस के प्रोसेस में, ब्रेड बनाने में, केक एंड मोर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। इन एडिशन टू यीस्ट के एडिशन से सम बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, हेल्प इन फॉर्मेशन और बेटर फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा एंड डो फॉर मेकिंग भटूरा, तो ये क्या करते हैं, हेल्प इन फर्मेंटेशन जो बैटर होता है जिससे कि हम इडली डोसा बनाते हैं उसका जो बैटर होता है उसके फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, और जो मेकिंग जिससे हम जो डो होता है भटूरे का जो डो होता है उसके भी फर्मेंटेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये इसको फिलहाल हम यहीं पर रहने देते हैं, बाकी का जो चैप्टर है नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।